सभी साथियों को राम राम। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज हम बात करेंगे रेडियो संवर्ग की जो वैकेंसी निकली थी उसके लिए, कट ऑफ के लिए हम लोग बात करेंगे। कट ऑफ कितनी रहने वाली है उसके हर एक फैक्टर को ध्यान में रखते हुए एक सही सटीक कट ऑफ हमने तैयार की है। कट ऑफ दोस्तों अलग अलग वैकेंसी के लिए अलग अलग जाएगी। इसमें नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर को ध्यान में रखा गया है। फिजिकल के लिए कितनी कट ऑफ जाने वाली है वो भी हम आपको बताएंगे। अगर मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग अगर आपका कट ऑफ में आप फॉल कर रहे हो तो अपने फिजिकल की तैयारी दोस्तों आप शुरुआत कर देना। दोस्तों आपको मैं बता दूं, हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर, वर्कशॉप स्टाफ की वैकेंसीज निकली थी। हेड ऑपरेटर की 936 पोस्ट, असिस्टेंट ऑपरेटर की 1374 पोस्ट, वर्कशॉप स्टाफ की 120 पोस्ट, टोटल 2430 पोस्ट निकली थी। 29 जनवरी से 8 फरवरी को आपका एग्जाम हुआ था और नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं थी। दोस्तों तो मैंने जो डाटा तैयार किया है वो बच्चों के द्वारा जो भेजा गया है, जैसे कि अभी आंसर की आई थी उसके बाद से ही ये डाटा तैयार किया गया है। जिस प्रकार मैंने आंसर की का एक वीडियो बनाया था वो मैंने पोस्ट भी किया था, लेकिन बच्चे बोल रहे थे सर नहीं ये तो फेक है, कोई आंसर की नहीं है। सबसे पहले बता दिया था मैंने आपको। लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि बच्चों ने उस टाइम विश्वास नहीं किया। जब आंसर की और वीडियोस उन्होंने चेक किए, जब उसे पता चला हाँ नहीं सही बताया गया है आंसर के बारे में, उसी प्रकार मैंने कट ऑफ का सही और सटीक वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। दोस्तों अभी दिखाता हूँ मैं कट ऑफ इसकी। अभी बात कर लेते हैं आपके सिलेबस की। जो हिंदी के थे वो 40 क्वेश्चन आए थे और आपके मार्क्स थे इसके अंदर 100। और विज्ञान एवं सामान्य ज्ञान के 40 क्वेश्चन जिसके मार्क्स थे, मानसिक योग्यता मतलब रीजनिंग के थे 40 और मार्क्स थे 100। और ये तार्किक ये इसके भी 40 थे और इसका ये संख्यात्मक ये 40 मैथ्स के थे, इसके आए 100 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन आपका पूरा 2.5 अंक का था। आपको मिनिमम 50% आपको लेके आने हैं। उसके बाद में 50% जिस भी बच्चे कुछ कम है तो नॉर्मलाइजेशन का भी इफेक्ट आएगा। ये देखो इधर लिखा गया है प्रसामान्यीकृत मतलब नॉर्मलाइजेशन है इसका अर्थ। और अभी देखिए इसके अंदर से अगर टोटल बात की जाए तो 20 इसके होने चाहिए। ये देखिए 20 इसके होने चाहिए और 20 इसके अंदर से आने चाहिए, 20 इसके अंदर से, 20 इसके अंदर से। इसी प्रकार से आपके टोटल आने चाहिए। कुल प्रश्नों की संख्या की बात करें तो 160 और कुल अंक आपके 400 हैं। 2.5 घंटे का आपको टाइम दिया गया था। इसमें बच्चों ध्यान रखने वाली बात एक चीज निकल के आ रही है इसके अंदर। अगर आपके सपोज करो 300 नंबर भी बन गए, लेकिन आपका सामान्य हिंदी के अंदर से आपके क्वेश्चन सही हुए 18, आपके 18 सही हुए तो भाई आप फेल माने जाओगे, आप पास नहीं माने जाओगे। तो आपको हर एक जो पार्ट है, हर एक सब्जेक्ट है उसके अंदर आपको क्लियर करना जरूरी है। उसके अंदर जैसे ही आप क्लियर कर देते हो तब आप कट ऑफ के दायरे में आ जाते हो। अगर आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो आप कट ऑफ के दायरे में नहीं आओगे। बच्चों कुछ ऐसा भी होता है जैसे हिंदी के अंदर कुछ जीके क्वेश्चन इन्होंने घुसेड़ दी थी, लेकिन वो माना जाएगा पूरा हिंदी का ही। ये नहीं होगा कि उसमें जीके का पार्ट काउंट होगा, नहीं, इन्होंने हिंदी का ही माना जाएगा। जो पार्ट है वही पार्ट माना जाएगा। अभी हम पहुंचते हैं कट ऑफ के ऊपर। हमारी कट ऑफ क्या की, ये देखिए आप, वर्कशॉप स्टाफ की 120 वैकेंसी थी। टोटल फॉर्म भरे गए थे 73614, 73,614 फॉर्म भरे गए थे। टोटल कंपटीशन था 613 के अंदर से एक पोस्ट मान सकते हैं आप, मतलब सबसे ज्यादा कंपटीशन इसी के अंदर था। हेड ऑपरेटर की 936 पोस्ट थी, 76,516 थी इसके अंदर। और इसके अंदर 80, इसके अंदर सबसे कम कंपटीशन 81 के अंदर से एक बच्चा। और 1374 असिस्टेंट ऑपरेटर की, 3,79,711। और इसके 283 के अंदर से एक बच्चा इनको सेलेक्ट करना है। तो सबसे ज्यादा टफ कंपटीशन की बात करें तो सबसे ज्यादा टफ कंपटीशन हो गया वर्कशॉप स्टाफ में, उसके बाद हो गया असिस्टेंट ऑपरेटर में, और सबसे कम हो गया आपका हेड ऑपरेटर में। सबसे कम इसका हो गया है कंपटीशन। उसके बाद कट ऑफ की बात की जाए तो कट ऑफ सबसे कम कट ऑफ जो रहेगी हेड ऑपरेटर के अंदर रहेगी, उसके बाद असिस्टेंट ऑपरेटर की रहेगी, फिर आएगी वर्कशॉप स्टाफ के ऊपर। फिर जनरल कैटेगरी की बात की जाए, जनरल कैटेगरी में 275 से लेके 280 मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। ओबीसी की 265 से लेके 271 तक, ईडब्ल्यूएस की 269 से आपके बन रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। 256 एससी की बात कर लेते हैं हेड ऑपरेटर में, और 241 एसटी की।
असिस्टेंट ऑपरेटर की बात करें तो जनरल कैटेगरी के अंदर 280 से लेके 290 तक अगर आपके बन रहे हैं तब आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हो। और 275 से लेके 280 ओबीसी के अंदर असिस्टेंट ऑपरेटर में बन रहे हैं तो आप कर सकते हो। 281 आपके ईडब्ल्यूएस में बन रहे हैं, अगर आपने असिस्टेंट ऑपरेटर से दिया है तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हो। एससी की बात करें 266 है, 256 एसटी के अंदर है। वर्कशॉप स्टाफ की बात करें, वर्कशॉप स्टाफ में सबसे ज्यादा टफ कंपटीशन रहने वाला, इसमें अगर आपके 300 प्लस हैं, जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो और आपने वर्कशॉप स्टाफ का एग्जाम दिया है तो 300 प्लस अगर नंबर आपके आ रहे हैं तभी आप फिजिकल की तैयारी दोस्तों शुरू करना। और ओबीसी की बात करें तो 286 है आपका, 286 प्लस ही आपके आए वर्कशॉप स्टाफ में तभी आपको तैयारी शुरू करनी है। आपको 285 आपके ईडब्ल्यूएस में, 270 एसटी एससी के अंदर, 261 आपका वर्कशॉप स्टाफ के अंदर, 261 एसटी का होगा। तो आपके इतने नंबर अगर बन रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी दोस्तों शुरू कर दीजिए, कोई भी डिले आपको करना नहीं है दोस्तों। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। जय हिंद, जय